मैंने महिलाओं के लिए निकाला है कि बाबा साहब ने जो 1950 कोड बिल, हिंदू जी। कोड बिल जो संसद में जो कांग्रेस की सरकार थी जब वहां पे जब पारित कराया, उसमें उनको क्या क्या मुश्किलें आई, उसके बारे में आज मैं थोड़ी सी जानकारी महिलाओं को दूंगी कि हमारे नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब ने कितनी कठिनाइयों से और कितने परेशानियों से लड़कर इस हिंदू कोड बिल को, हम स्त्रियों को मुक्ति दिलाने के लिए कितनी इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और कितना उन्होंने इसके लिए काम किया। इस बारे में मैं आपको आज थोड़ी सी दो चार बातें जो है बताऊंगी। आज मैं सबसे पहले तो महिलाओं को चाहिए कि सब महिलाएं अपने पास में ये हिंदू कोड बिल की बुक हमेशा रखें, और अभी नहीं है तो खरीदें और इसको हर रोज अपने ग्रंथ की तरह से पढ़ें। कम से कम इसके 10 पेज आप रोज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। जैसे अभी उषा बहन जी ने कहा कि मैं अब आत्मविश्वास के साथ काम करूंगी, तो जितना आप बाबा साहब को पढ़ेंगी उतना ही आपको फील्ड में बोलने की जानकारी ज्यादा मिलेगी। इसमें इतनी नॉलेज है हमारी महिलाओं के लिए, एक बुक ही काफी है। लेकिन आपने एक ये भी सीखना होगा कि हमने कोई किसी से जबरदस्ती या कटाक्ष के रूप में कोई बात नहीं कहनी है। इस बात को पढ़ के आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने ना तो कभी ब्राह्मणों का विरोध किया, उनका विरोध किए बिना उन्होंने कैसे हमारे लिए बिल पारित करवाए। और बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा है कि सबसे ज्यादा खुशी जो मुझे हुई है वो हिंदू कोड बिल को स्थापित करने में हुई है, पास करवाने में हुई है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब कितने बड़े स्त्रियों की पीड़ा को जानते थे। एक ऐसे इंसान थे जो हम औरतों की दुर्दशा को उस टाइम पे और उससे भी पहले जो ब्राह्मणवादियों ने कर रखी थी, मनुवादियों ने जो अपने हिसाब से अपने रूल बना रखे थे जिसमें स्त्रियों का ज्यादा से ज्यादा शोषण होता था, उस चीज को बाबा साहब ने जाना, देखा और हिंदू कोड बनाने की उन्होंने प्रस्तावना तैयार करी। उसके लिए उनको कितना लड़ना पड़ा, कितना उनको अपनी बात को दृढ़ लगना, उनको मारने तक की उनको धमकी दी जाती थी कि अगर आपने हिंदू शास्त्रों से जो ऋषि मुनियों ने नियम कानून बनाए उनसे छेड़छाड़ की तो आपको जान से मार दिया जाएगा। उनको जान से मारने तक की यहाँ पे धमकी मिली, क्योंकि बाबा साहब हम नारियों के लिए कितनी दृढ़ता से लड़े रहे और वो जरा भी डरे नहीं, और उन्होंने उतनी दृढ़ता के साथ इस बिल को, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, उसने साथ दिया था। लेकिन पीछे क्योंकि उनकी सरकार थी तो खुलकर तो पेश नहीं आ सकते थे इसके विरोध में, लेकिन पीछे से उन्होंने विरोध का ही काम किया। तो हम ये कहेंगे कि अकेले बाबा साहब ने ही इस बिल को हमारे लिए, हमारे को मुक्ति दिलाने के लिए, महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए अकेले उन्होंने इस आंदोलन को लड़ा, जिसकी कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 11 जनवरी 1950 को सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई के विद्यार्थियों की संसद के दूसरे अधिवेशन को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था कि भारत के रिपब्लिक संविधान ने सरकार को यह निश्चित आदेश दिया है कि समस्त देश की प्रगति के लिए एक ही प्रकार की संहिता तैयार हो, इसलिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। बिल का उद्देश्य हिंदू के परंपरागत कानून की कुछ एक शाखाओं को कानूनी रूप देना और उनका आधुनिकीकरण करना। देश की एकता के दृष्टिकोण से यह लाभकारी होगा कि हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर एक प्रकार के कानून लागू हों। हिंदू कानून में संशोधन एक रूपता लाने के लिए ही किया जा रहा है। कानून ऐसे होने चाहिए जो सरलता से समझे जा सकें, यह सारे समाज पर, ना कि किसी एक भाग या क्षेत्र पर लागू होने चाहिए। हिंदू कोड बिल को हिंदू शास्त्रों के अनुकूल बताते हुए बाबा साहब ने अपने भाषण में आगे कहा, जहां तक हिंदू कोड बिल के आधार का संबंध है, यह हिंदू शास्त्रों के अनुसार ही बनाया गया। स्त्री को संपत्ति अधिकार दाय भाग के अनुसार है। बृहस्पति स्मृति से ही स्त्री को संपत्ति का अधिकार देने का समर्थन किया है। तलाक का समर्थन कौटिल्य और पराशर स्मृति में है। क्योंकि बाबा साहब सारे ये जो बिल थे बाबा साहब इनके क्योंकि संस्कृत के भी व्याख्या थे, पंडित थे, तो उन्होंने संस्कृत की भी पूरी पढ़ाई की थी, तो उनको पता उनके
जो ये धर्म ग्रंथ है उनमें भी कुछ कुछ स्त्रियों के लिए कहा गया था, उनको ही बाबा साहब ने लाकर इस कानून को कहा, ताकि उनके जो अंधविश्वासी और जो बहुत ज्यादा कट्टर लोग थे उनको भी जो है कन्विंस किया जा सके कि ये आपके धर्मशास्त्रों में भी है कि स्त्री को तलाक का अधिकार है। तो ये उन्होंने कुछ अपने ऋषि मुनियों के नाम भी इसमें प्रस्तावित किए हैं। कौटिल्य और पराशर स्मृति में जो हिंदू अपनी पुरानी डगर पर चलते रहना चाहते हैं उनको यह बिल ऐसा करने से नहीं रोकता, किंतु जो हिंदू न्यायी जीवन बिताना चाहते हैं यह उनका मार्ग खोलता है। इसके अतिरिक्त कोई भी हिंदू समाज में जिस किसी को दत्तक ग्रहण करना चाहे वह कर सकेगा, और वह इच्छा पत्र द्वारा यदि ऐसा चाहे तो अपनी बेटी को अपनी विरासत यानी उत्तराधिकार से वंचित भी कर सकता है। जब बाबा साहब वायसराय की काउंसिल के सदस्य थे उस समय से ही अपने मन में हिंदू कोड बनाने तो कई बार उनके मन में ये विचार उठा था। सर अकबर, हैदरी आदि और सर वी.एन. राय आदि महोदयों ने इसकी रूपरेखा तैयार करने का संकल्प लिया, क्योंकि हिंदुओं का पर्सनल लॉ कानून मुसलमान, ईसाई और पारसियों की भांति एक समान रूप नहीं था। कानून की दृष्टि से हिंदू बिल्कुल अलग थलग बिखरे हुए तथा छितरे हुए लोग थे। समूचे भारत के हिंदू का कोई भी विवाह, उत्तराधिकारी, दत्तक, निर्भरता या गुजारा आदि का कोई एक समान कानून नहीं था। किसी जगह स्मृति मिताक्षरा का प्रचलन था, कहीं रूढ़ियों या रिवाज ही कानून का स्थान ले चुकी थी। केरल में जायदाद या उत्तराधिकार प्राप्त करने वाली संतान लड़का ना होकर लड़की ही थी। बंगाल में तो बाप ही सब कुछ था। पंजाब और उत्तर भारत में हिंदुओं की जातियों के उपरोक्त मामलों में जुदा जुदा रिवाज थे। उचित होगा कि हिंदुओं को व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ एक बीहड़ जंगल के समान था, जिसमें किसी भी सीधी और सरल सड़क की बजाय पगडंडियों की ही भरमार थी। कहीं माता की लड़की से तो कहीं मामा अपनी सगी भांजी से शादी कर सकता था, फिर भी यह पक्का हिंदू कहलाता था। दूसरे स्थान ऐसे भी थे जहां मामा अपनी भांजी को अपनी पुत्री के समान मानता था। मामा का पुत्र अपनी बुआ की पुत्री को सगी बहन उसके विवाह में कुछ विधियां तथा प्रक्रियाएं निभाया करता था। शादी विवाह के मामले में जहां मुसलमान पर्सनल लॉ में 4 शादियां करने की बंदिश थी, ईसाई तथा पारसियों में एक समय में एक स्त्री से ही शादी होती थी। हिंदुओं में चाहे एक समय में 100 स्त्रियों से विवाह कर ले ऐसी कोई कानूनी बंदिश नहीं थी। इन्हीं चीजों को बाबा साहब ने बहुत बारीकी से देखा। इसमें जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं, इन सब बातों को अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे ज्यादा शोषण की शिकार होती थी वो एक महिला ही होती थी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, सिर्फ महिला ही इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती थी। चाहे वो उसको पिता द्वारा घर से उसको शादी करके क्या उसको कोई संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, या उसको एक अनजान व्यक्ति के हवाले कर दिया, चाहे वो उसकी कितनी प्रताड़ना करे तो उसको ना पिता स्वीकार करने के लिए तैयार है, ना पति सवार करने। ऐसे में महिला के लिए क्या दुख जाना तो सिर्फ हमारे बाबा साहब ने जाना, और उन्होंने ये बिल तैयार किया। विधवा को मृत पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। दत्तक या गोद लेने के लिए अपने बंधुओं में से अपनी पुत्री के पुत्र को ही गोद लिया जा सकता था। कहीं कहीं एक व्यक्ति अब उम्र से बड़ी उम्र वाले व्यक्ति को दत्तक बना सकता था, क्योंकि हिंदुओं का सामाजिक ढांचा एक हास्यास्पद अद्भुत प्रणाली पर बना हुआ था। विधवा विवाह स्वर्ण जातियों में प्रचलित नहीं था। यदि कोई विधवा स्त्री विवाह कर ले तो उसकी संतान अवैध मानी जाती थी। संक्षेप में कहा जाए तो हिंदुओं का कोई भी पर्सनल लॉ व्यक्तिगत कानून नहीं था, बल्कि सब कुछ रूढ़ियों या रिवाजों पर ही आधारित था। इसलिए धर्मशास्त्रों में लिखा कि रिवाज कानून से भी अधिक शक्तिशाली है। किसी भी सभ्य जाति, संप्रदाय के अथवा समाज के लिए लज्जा और विस्मय की बात, और कोई पर्सनल लॉ ना हो। हिंदू प्राय घमंड से कहते नहीं थकते कि हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है, हर प्रकार से पूर्ण है, किंतु उन्हें यह गर्व का अनुभव करते हुए कभी महसूस नहीं हुआ कि एक बगीचा या वाटिका की भांति नहीं है, बल्कि खुदरा स्वयं को खरपतवार, उगी जंगली जड़ी बूटी और झाड़ियों की तरह। हिंदू समाज एक बीहड़ जंगल की तरह है। इसे किसी भी माली ने काट झाड़ कर उद्यान की भांति नहीं बनाया है। हिंदू समाज के मुकाबले में मुस्लिम समाज का
एवं किसी भी सभ्य समाज के लिए उसे दायरे और पंक्ति में बांधने के लिए समान सामाजिक कानून होने चाहिए, ताकि वह उनका पालन करता हुआ अपना अस्तित्व बनाए रखे। इस प्रकार जब बाबा साहब ने इन बातों को देखा, तो उन्होंने ये जो नियम और कानून हिंदू मुसलमान सबके लिए बनाए, और उनके लिए उन्होंने उनके प्रख्यात विद्वान जो थे उनसे भी बहुत बहस करी। एक उनका जो विद्वान था, जो अपने आप को बहुत कट्टर हिंदू कहता था, उसने बाबा साहब के इस हिंदू कोड के बिल के उसमें पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करा। बाबा साहब को जगह जगह से मारने की धमकियां मिलने लगी। तब बाबा साहब ने कहा कि अगर उन्होंने ये अपना गृहस्थ जीवन अगर छोड़ दिया है, तो वो ये राजनीति में किस लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब को मुझसे आके मिलना चाहिए, मैं इतना बड़ा सन्यासी हूँ, मैंने ये किया वो। तो फिर बाबा साहब ने उसको करारा जवाब दिया, तो वो फिर आंदोलन को उसने पीछे कर लिया। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े विद्वानों को अपनी विद्वता से हराया, और हम महिलाओं के लिए ऐसा कानून बना के ले आए जिसकी वजह से आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अच्छे घरों में रह रहे हैं। तो हमें उनके लिए, हमें उनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए। जितने अधिकार बाबा साहब ने पुरुषों को दिया, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जीने का, सम्मान से जीने का अधिकार उन्होंने महिला को दिया है। तो आज हमारा महिलाओं को दिन है, तो हमें ये प्रण करना चाहिए कि हमें बाबा साहब को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, और उनकी बातों को अपने समाज में जाके फैलाना चाहिए। कि जरूर मुश्किल हर जगह आती हैं, तो क्या नाम है कि कई महिलाएं हैं जो बातें नहीं सुनती हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो कहते हैं कि हमें तो अपनी रोजी रोटी से मतलब है। जिनके घर में ज्यादा पैसा, वो कहते हैं हम तो पैसा है, तो हम तो अपने पैसे से सारी समस्या हल कर लेंगे। लेकिन और जो महिलाएं आज संविधान की बदौलत आज ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठी हैं या मान सम्मान का जीवन जी रही हैं, उनसे हमें ये कहना चाहिए कि अगर आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बना और मनुस्मृति लागू हुई, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। और जितनी महिलाएं आज सम्मान का जीवन जी रही हैं, उनको मनुस्मृति के अनुसार जीवन जीना होगा। चाहे तो वो क्या महिलाओं की उस टाइम पे स्थिति थी, उस टाइम पे उस चीज को पढ़ लें, अपना इतिहास देख लें। नहीं तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो उनको हम बताएंगे उनको कि ये क्या हमारी स्थिति थी और हमें किस स्थिति से निकाल कर बाबा साहब यहाँ लाए थे। आज हमारी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वही बाबा साहब को पढ़ना नहीं चाहती। मैं उनसे कहती हूँ एक बार उनको भी पढ़ लो, जिनसे बदौलत आप पढ़े, जिनकी बदौलत आपने पढ़ाई करी है, एक बार उनको भी पढ़ के देख लो। तो मैंने और हमने, गीता बहन जी ने एक बनाया है कि हम जो है अब दिवाली के बाद से हफ्ते में एक दो बार जरूर फील्ड में निकलेंगे, और समन संघ की बुक और एक हिंदू कोड बिल, ये इसको हम देने का प्रयास करेंगे और उनको जगाने का प्रयत्न करेंगे। हम इसी काम में लगे हुए हैं, ना कोई हम कभी हताश हुए ना निराश हुए, निरंतर अपना काम करते हैं और डेली बात करते हैं, नई रूपरेखा बनाते हैं, और समाज में कोई एक संदेश देने का काम करते हैं कि भाई हमें भी अपना जो है बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी के लिए बोला है, उसके लिए हमें अपना जो है काम करना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने जो एक बात कही थी कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, यानी कि उनको गद्दार कहा, कि वो उंगली कहीं हमारी तरफ भी तो नहीं है, कि हम भी तो उन गद्दारों में से नहीं है जिन्होंने हमने बाबा साहब को धोखा दिया। तो हमें वो बात अपने व्यवहार में तो सिद्ध करनी होगी कि हम वो गद्दार नहीं है, कि जो बाबा साहब को पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर पाए। तो हम अपने आप को अपने काम से प्रस्तावित करें कि हाँ, हम बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, हम सच्चे उनके अनुयायी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम उनके कारवां को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अब हमारी उम्र हो गई तो हम करना छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। हम जब तक हमारे सांस है, हम जब तक बाबा साहब का जो है कारवां को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। और मेरा सभी बहनों से अनुरोध है कि सब अपना, चाहे फोन पर, चाहे फील्ड में जाकर, चाहे बुक्स बांटकर, कैसे भी तरीके निकाल लें। समाज संघ ने कहा है कि आपने समाज को जगाने के लिए अपने आप तरीके निकालने होंगे। हम अपने तरीके खुद निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास में हम दो ही साथी हैं, तो हम दोनों ही एक दूसरे से घंटों घंटों इसी बात पे डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या हमें आगे समाज के लिए। हमें आपके पास कोई आइडिया है तो आप दीजिए, हमारे उनके पास, या किसी हम विद्वान साथी को यहाँ पर सुनते हैं
उनकी बातों को हम नोट डाउन करते हैं कि ये बात अच्छी कही है, तो ये बात हमें फील्ड में जाके कहनी। तो इसी तरह से हम रोज मीटिंग में जुड़े और लोगों को जोड़े, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और इस ज्ञान को हम समाज में दे के आए। यही बाबा साहब के प्रति हमारा सच्चा पे बैक टू सोसाइटी होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। संघम नमामि संगम।